अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 का मैं आपको प्रिपरेशन स्कीम बताने लगी हूँ कि किस टॉपिक को आपने किस लिहाज से प्रिपेयर करना है और पूरे चैप्टर से कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें सारे टॉपिक्स तकरीबन सारे ही लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी हिंट दे दूंगी कि कौन कौन सा आपने टॉपिक किस लिहाज से ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, तो इस हम लोगों ने चैप्टर में 4 टॉपिक्स को कवर किया है। सबसे पहला हमारा टॉपिक इसमें हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो था मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले प्लांट्स के लिहाज से स्टडी किया था, बाद में ह्यूमंस की तरफ आए थे। प्लांट्स में हम लोगों ने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो टेबल स्टडी किया था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के लिए है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए है। उसके बाद इसमें हम लोगों ने रोल ऑफ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम को अलहदा से सेपरेटली पढ़ा था, लेकिन ये भी इसी टॉपिक में ही आएगा जिसमें हम लोगों ने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के टेबल को स्टडी किया था। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने ये साथ में रोल्स भी लिखने होंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स के बारे में स्टडी किया था। फर्टिलाइजर्स में हम लोगों ने डिफरेंट उनकी कैटेगरीज देखी थी, ऑर्गेनिक आ जाते हैं और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट जो है ये एमसीक्यूज के लिए भी है। ठीक है, तो आपने इसका डिफरेंस भी अच्छे तरीके से याद करना है। उसके बाद हम लोगों ने एनवायरमेंटल हैजर्ड्स देखे थे जो फर्टिलाइजर्स के यूज़ के लिए थे। ये बस आप इम्पोर्टेंट एज एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा करें, ठीक है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था और ये पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने डिफरेंट कंपोनेंट्स देखे थे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे, प्रोटीन्स देखे थे, मिनरल्स देखे थे, लिपिड्स, वाइटामिन देखे थे। वाइटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ वाटर और डाइटरी फाइबर देखा था और उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में कुछ बैलेंस डाइट और रिलेशन देखा था, बैलेंस डाइट का एज, जेंडर और एक्टिविटी के लिहाज से। अच्छा, अब ये जितने मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपको कहा है वाइटामिन है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर जिस भी टॉपिक में आएगा तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए करना होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो हम लोगों ने बैलेंस डाइट के लिहाज से बात की है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये ज़्यादा लॉन्ग में नहीं आता। और ये जो रिलेशन हम लोगों ने देखा था बैलेंस डाइट का विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी, ये ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है और सिर्फ आपने शॉर्ट के लिहाज से भी बस पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने इसमें देखी थी साथ में न्यूट्रिशन के लिहाज से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों ने 3 कैटेगरीज देखी थी, एक थी प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, उसके बाद इसमें हम लोगों ने देखी थी मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस और ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपने ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करनी है और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी करनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसमें इफेक्ट्स देखे थे मैल न्यूट्रिशन के, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। फेमिन भी इसी में ही आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही प्रिपेयर करें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, समझ गए हैं ना आप? में हम लोगों ने स्टार्टिंग से ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल पूरी हम लोगों ने डिस्कस की थी। ये पूरे चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पूरा आपने टॉपिक अच्छे तरीके से याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी, विद डायग्राम्स। डायग्राम भी आपने बनानी होगी पेपर में, जब भी अगर इसमें से कोई
आ जाएगा ना, कोई पार्ट आएगा, डाइजेशन का कोई भी पार्ट आ सकता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है या स्टमक आ जाता है, कुछ भी आ सकता है। तो आपने बीच में डायग्राम, बायो के पेपर में जब भी आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करना है, अगर उसमें डायग्राम है तो आपने लाजमी तौर पे डायग्राम बनानी है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोगों ने रोल ऑफ लिवर भी सेपरेटली पढ़ा था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ज्यादातर ऐसे होता है कि एक ग्रुप को ये डाइजेशन वाला पार्ट आ जाता है और दूसरे ग्रुप को आता है रोल ऑफ लिवर। अब किसकी किस्मत में क्या है ये अब आपको खुद ही पता लगेगा, ठीक है। तो खैर दोनों केसेस में आपने डायग्राम्स लाजमी तौर पे बनानी है। ज्यादा इम्पोर्टेंट वैसे रोल ऑफ लिवर आता है क्योंकि थोड़ा छोटा भी है और 5 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो वो इसमें इजीली कवर हो सकता है। लेकिन आपने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है क्योंकि उसका भी कोई भी पार्ट वो दे सकते हैं एज अ फुल लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने टॉपिक जो कवर किया है वो है डिसऑर्डर्स ऑफ गट। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है विद शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। इसमें भी कोई भी पार्ट आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी वो दे सकते हैं। मैंने आपको विद हेडिंग्स आपको ये टॉपिक कवर करवाया था, जिसमें सबसे पहले कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, क्या प्रिवेंशन है। तो इस तरह से अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो वो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और एक बात आप क्लियर कर लें, जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे आपने डायग्राम लाजमी बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जो है वो हेडिंग्स बनानी है। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोल्ड करके मार्कर के साथ लिखना है, तो ताकि एग्जामिनर आपका बाकी का लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी ना करे। जब उसको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नज़र आ जाएंगे जो बोल्ड हुए होंगे, कोई भी वर्ड बीच में बोल्ड कर दिया करेगी ताकि उसको पूरा पॉइंट भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और वो ऐसे ही आपको फुल मार्क्स दे दे। पेयरिंग की बात करें चैप्टर नंबर 8 की अकॉर्डिंग टू 2024, तो लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास एक आएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। जो शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 4 होगा उसके अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं चैप्टर 8 से, ठीक है। और एमसीक्यूज हमारे पास इसमें 2 आने हैं। एक हम लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 1 से 2 आने, एक दूसरा चैप्टर हम लोगों ने ये देखा है कि इसमें से भी 2 एमसीक्यूज आने, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वेटेज मुझे लिखने का याद नहीं रहा, आप खुद ब खुद ये काउंट करके देख लीजिएगा कि कितनी वेटेज बन रही है इस चैप्टर की पेपर में, ठीक है। तो मैं आपको लिंक इसका स्कीम का नीचे कमेंट्स में दे दूंगी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, किसी टॉपिक की नहीं आ रही, तो नीचे कमेंट्स में पूछें। इसके अलावा आपको एक और लिंक दिया हुआ है प्रोडक्ट स्टोर का, आप वहाँ पे जाएं, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।